वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो आशा है सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई अपनी जारी रखे होंगे। और शाश्वत सिंह, अर्पित वर्मा, सभी लोगों को गुड इवनिंग बेटा। सभी लोग जो है वेरी गुड इवनिंग सबको। पमी सोनकर, प्रखर दुबे, आदर्श यादव, अर्पित वर्मा और अर्थ प्रताप सिंह, भास्कर सिंह, सभी जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, नेहा यादव, सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, है ना। तो चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका पैराग्राफ 13। बिल्कुल, चलिए। और प्यारे बच्चों, एक चीज़ आपसे बता देना चाहते हैं कि एक एक वर्ड को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, है ना। और बेटर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को अगर आप रोटेट करना चाहें तो रोटेट करके भी पढ़ सकते हैं। और जैसे मान लीजिए लाइव चैट में आप डायरेक्ट पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर उसको रोटेट करके पढ़ेंगे फर्दर दोबारा रिवीजन के टाइम पे तो आपको उसका बेटर एक्सपीरियंस मिल पाएगा। और वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया करिए ताकि आपको सारे भी लेटर्स जो है अच्छे से विजुअलाइज हो पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए, लिखा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना। एक लेडी थी उनका, और काफ़ी अच्छी पोएट और राइटर भी थी आई थिंक। उनके बारे में मैंने पढ़ा भी था। और वो काफ़ी एक अच्छी नर्स, है ना, एक अच्छी नर्स थी और एक समाज सेवी हम कहेंगे। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। लिखा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न ऑन 15 मई 1820। चल रहा है तुम्हारा 2022 और आज हो गई तुम्हारी 20 अगस्त 2022 का आपका दिन है सैटरडे का। तो आज के दिन आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं और ये 15 मई 1820 यानी आज के ये, अगर हम इसको 20 मान लें तो 200 साल पहले की बात है। 1820 से 1920, 1920 से 2020, यानी लगभग 202 वर्ष पूर्व की कहानी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न ऑन 15 मई। कह रहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 15 मई को हुआ था 1820 में, 1820 में, एट फ्लोरेंस इन इटली। इटली शहर का जो फ्लोरेंस सिटी है, फ्लोरेंस इटली जो एक देश है उसका फ्लोरेंस सिटी है, फ्लोरेंस शहर है, उसमें जो है इनका जन्म हुआ था। हर पेरेंट्स कॉल्ड हर फ्लोरेंस। कहा कि उनके पिता उनको हर पेरेंट्स मतलब माता पिता, लिख लीजिए इसको, माता पिता। सबको आता भी होगा तो भी एक बार जो चीज़ टीचर सजेस्ट करते हैं उनको लिख लेना चाहिए। तो हर पेरेंट्स कॉल्ड हिम, उनके माता पिता उन्हें पुकारते थे, है ना। कॉल्ड हिम, कॉल्ड हर, सॉरी लेडीज़ हैं तो हर का प्रयोग होगा। फ्लोरेंस, उनको फ्लोरेंस नाम से पुकारते थे। आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी, शहर के नाम के मतलब आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी, शहर के नाम पर। वेयर सी वॉज बॉर्न, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। वेयर सी वॉज बॉर्न, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। हर मेन एम्बिशन, याद रखिए मेन का मतलब होता है प्रमुख, एम्बिशन का मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य। जैसे आपका लक्ष्य, आपका गोल क्या है, लोग पूछते हैं आपके एम्बिशंस क्या क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो लक्ष्य यानी एम्बिशन करा कि वॉज टू बी अ नर्स, है ना। नर्स का मतलब होता है परिचारिका। तो याद रखिए कह रहा कि उनका जन्म जो है जिस शहर में हुआ था
फ्लोरेंस आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर सी बार्नो, जिस शहर में उनका जन्म हुआ था उनके उसके नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा था, उनके माता पिता ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल, आपको याद रखना चाहिए, बुलबुल पक्षी जो होता है जिसके सर पर छोटी सी कलगी लगी होती है, बुलबुल पक्षी, उसी को हम कहते हैं नाइटिंगेल। अब उसके बाद देखिए स्टेटमेंट्स जितने भी हैं ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि हमको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देने में हमको मतलब आसानी हो, है ना, ये चीज़ें। करा हर मेन एम्बिशन, उनका प्रमुख लक्ष्य था, वाज टू बी मतलब होना, अ नर्स एक परिचारिका, एंड सो और इसीलिए, सी गेव अप उन्होंने त्याग दिया, याद रखना गिव अप भी वर्ड है, इसको ध्यान से लिखिए, गिव अप से बना है गिव अप, तो इसका अभिप्राय हो जाएगा त्याग दिया, उन्होंने त्याग दिया प्यारे बच्चों ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज, है ना, ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज, कह रहा है विवाह के सभी, ऑल थॉट्स सभी विचार, थॉट्स का मतलब होता है विचार, लिख लीजिए, और मैरिज का जो अर्थ होता है, मैरिज का मतलब होता है विवाह। तो एक ऐसा एज आता है कि जब सबको अपने जो है मैरिज की भी टेंशन होने ही लगती है, तो वो चीज़ें हैं, तो उनको कह रहा कि इन्होंने सभी जो है सी गेव अप ऑल द थॉट्स ऑफ मैरिज, उन्होंने विवाह के सभी विचार त्याग दिए, एंड पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल का मतलब होता है निजी, और हैप्पीनेस का मतलब होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता तो कह रहा है कि उन्होंने सभी जो है अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता को क्या है और विवाह के विचार को त्याग दिया। सी एक्सपेंट उन्होंने बिताया, यहाँ पे लिखा है एक्सपेंट, एक्सपेंट का जो है स्पेंड से बना है स्पेंट, यहाँ पे मतलब होता है बिताया, उन्होंने बिताया सी एक्सपेंट ईयर्स उन्होंने वर्षों बिताया, विजिटिंग हॉस्पिटल्स यानी अस्पतालों को घूमने में, अस्पतालों को देखने जाने में, आफ्टर द हॉस्पिटल, है ना, कह रहा है उन्होंने हॉस्पिटल यानी अस्पताल जाने में, अस्पतालों का निरीक्षण करने में, घूमने में ही अपना बहुत सारा वर्ष गंवा दिया। आगे है डे एंड नाइट, दिन और रात, है ना, दिन और डे एंड नाइट, दिन और रात, सी विजिटेड वो घूमी, डे और नाइट, वो सी विजिटेड मतलब वो घूमी यानी उन्होंने जो है वो घूमी, एवरी बेड, है ना, एवरी बेड इन द हॉस्पिटल यानी अस्पताल में जो प्रत्येक बेड थे, हर बेड पर वो जो है दिन रात घूमी। टू सी दैट नो पेशेंट वाज नेग्लेक्टेड, यह देखने के लिए, टू सी दैट, टू सी मतलब देखने के लिए, दैट मतलब कि नो पेशेंट कोई भी मरीज, पेशेंट का मतलब होता है बेटा मरीज, नो पेशेंट वॉज नेग्लेक्टेड, कह रहा वो ये देखने के लिए कि नो पेशेंट वॉज नेग्लेक्टेड यानी कोई भी किसी भी मरीज के साथ अनदेखी ना हो,
यानी किसी भी अनदेखा करना, नेग्लेक्ट करना मतलब अनदेखा, अनदेखी है ना। किसी भी जो पेशेंट हो, कोई मरीज़, जैसे अस्पतालों में बहुत सारे मरीज़ होते हैं, कभी कभी क्या होता है डॉक्टर्स जो है लापरवाही कर जाते हैं और बहुत सारे मरीजों को इसी तरह से बहुत समस्याएं हो जाती हैं। तो वही चीज़ें हैं, खासकर आप जान ही रहे हैं कि हमारे यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की क्या कंडीशन है। ऑल वर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, करा ऑल वर एज कंफर्टेबल, ऑल वर मतलब सभी थे, एज कंफर्टेबल, एज पॉसिबल सभी इतने ज़्यादा कंफर्टेबल थे, इतने ज़्यादा, करा कि ऑल वर एज कंफर्टेबल एज, करा कि सभी को वो इतना आराम देना चाहती थी। कंफर्टेबल मतलब होता है आराम, सभी आराम से थे, एज पर सभी को वो आराम देती थी या सहायता देती थी, एज पॉसिबल जैसा कि संभव होता था। पॉसिबल का मतलब होता है संभव। तो अब उसके बाद कर रहा है हाउ एवर, है ना, इसका अभिप्राय हो जाएगा जबकि। हाउ एवर हार्ड मतलब हाउ एवर हार्ड शी माइट हैव वर्कड ऑल डे, एवरी नाइट शी वुड टेक हर लैम्प एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड। कह रहा कि जबकि हार्ड सी माइट, कितनी कठिनाई से, सी माइट वर्क वह अवश्य कार्य करती थी, ऑल डे पूरे दिन, एवरी नाइट हर रात, सी वुड टेक हर लैम्प वह अपना लैम्प लेती थी, एंड मूव वन बेड टू मतलब मूव फ्रॉम बेड टू बेड, और वह बेड टू बेड यानी बिस्तर बिस्तर जा कर के, बेड का मतलब होता है बिस्तर, मूव मतलब होता है जाना, लैम्प मतलब दीप होता है, जान ही रहे हो। तो द सोल्जर्स नेम्ड हर, सैनिकों ने, सोल्जर्स है ना, सैनिक, सैनिकों ने नेम्ड हर उनका नाम रखा, द लेडी विद लैम्प, है ना, महिला लैम्प के साथ, महिला लैम्प के साथ मतलब एक ऐसी महिला जो हमेशा लैम्प के साथ रहती है, यानी हमेशा जो है वो एक तरीके से उपलब्धि या उपाधि हम कह सकते हैं इसको, एक उपाधि की से उनको विभूषित किया कि एक ऐसी सेवा करने वाली महिला जो हमेशा लैम्प के साथ रहती है। तो कितना इंटरेस्टिंग, कितना अच्छा लगा होगा आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ करके, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन easily read it and try to write the answer in the live chat। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच सिटी फ्लोरेंस नाइटिंगेल बार, इन विच सिटी फ्लोरेंस नाइटिंगेल बार, किस शहर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ। ऑब्वियस सी बात है, इनका नाम फ्लोरेंस किसके नाम पर पड़ा, उस शहर में जिस शहर में इनका जन्म हुआ था, और वो इटली देश का शहर था। तो इटली, लंदन, फ्रांस ये सब देश का नाम है, शहर के नाम पर उनका नाम पड़ा। इन विच सिटी वॉज, सिटी की बात कर रहा है, शहर की बात कर रहा है, तो उस हिसाब से शहर सिर्फ और सिर्फ यही एक शहर है फ्लोरेंस, बाकी सब तो देश हैं। फ्लोरेंस है ना, और जिसके नाम पर फ्लोरेंस का नाम पड़ा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और उनके माता पिता ने ही रखा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, जिन जिन बच्चों का पहला ऑप्शन, पहले का तीसरा विकल्प आ रहा है, उनका सही हो जाएगा। देखिए अगर जिन बच्चों का नहीं भी आ रहा है तो ये उनको नहीं सोचना चाहिए कि हमारा होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा, ये नहीं सोचना है बेटा, आपका ही सिलेक्शन होगा और आप ही श्योर अगली बार जो है सीट में आप जो है आने वाले हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, ऐसा कभी भी सोचना भी नहीं है। तो अब आगे है कह रहा है कि व्हाट वाज हर मेन एम्बिशन, अभी हमने बताया ना व्हाट वाज हर मेन एम्बिशन, यानी उनका प्रमुख लक्ष्य क्या था भैया, एम्बिशन क्या था,
उनका लक्ष्य क्या था। और मेन मतलब होता है प्रमुख, और लक्ष्य यानी उद्देश्य या गोल। उनका प्रमुख गोल क्या था, उनका मेन गोल क्या था, एम्बिशन क्या था। तो क्या उनका टीचिंग एम्बिशन था। देयर इज़ नो वर्ड बिलोंग विथ टीचिंग। ट्रैवलिंग के बारे में नहीं दिया गया। पर्सनल हैप्पीनेस से उनको संबंध ही नहीं था, क्योंकि वो नर्सिंग का काम करना चाह रही थी। तो उस हिसाब से अगर आप कहेंगे नर्सिंग इज़ द मेन गोल आर मेन पर्पज आर मेन एम्बिशन ऑफ मिसेस late Mrs. Honorable, we can say that Honorable late Mrs. Florence Nightingale, जिन्होंने, देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब आप किसी चीज़ के लिए लग जाते हो ना, वो चीज़ तुमको मिल भी जाती है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए लग रहे हो, वो चीज़ आपको 100% मिल जाएगी। आगे कह रहा कि वेयर डिड सी एक्सपेंड ईयर्स, वेयर डिड सी एक्सपेंड ईयर्स, वे वर्षों कहाँ बिताती थीं। वेयर डिड सी एक्सपेंड ईयर्स, वे वर्षों कहाँ बिताती थी। कहाँ भैया, इन स्कूल, विद्यालय में, इन फैक्ट फॉरेस्ट, है ना, जंगलों में। तो विद्यालय और जंगल भैया यहाँ पे मंगल वाला कहीं जगह नहीं है, यहाँ पे कोई वर्ड ऐसा नहीं है। मंदिरों में, मंदिर भैया इंग्लिश पर्सन्स जो है वो गिरजाघर में जाएंगे, चर्च में जाएंगे कि मंदिर में आएंगे घंटा बजाने। तो याद रखिए, अभी तो फ़िलहाल अब सीधे धीरे धीरे बहुत सारे फॉरेनर्स जो है हिंदुइज़्म की तरफ उनका झुकाव हुआ है। तो खैर ये भी बात सही है कि अब हो सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इसलिए उनका इन हॉस्पिटल वे हमेशा जो है ज़्यादातर समय उन्होंने कई वर्षों जो है हॉस्पिटल की देखरेख में बिता दिया। तो इसलिए आपका तीसरा विकल्प, तीसरे का तीसरा, वाह वाह क्या लाजवाब मैचिंग है। अगला है आपका, कह रहा वॉट डिड सी, है ना, डू एवरी नाइट, वो हर रात्रि क्या करती थी। वॉट डिड सी डू एवरी नाइट, हर रात्रि वो क्या करती थी। भैंस बेच के सोती थी। स्लीप इन हर बेडरूम, अपने, तो भैया सब लोग सोते थे लेकिन वो नहीं सोती थी भैया। डिड नॉट स्लीप एट ऑल, तो भैया ये भी सेंटेंस नहीं दिया गया था कि एकदम सोती ही नहीं थी। वॉज मिस्टीरियस ड्रीम, रहस्यमय सपने देखती थी। तो ये सब यहाँ पे वाक्यांश से या हम कहें कि गद्यांश से संबंधित नहीं है। हमारा यही सही है कि विजिटेड ऑल पेशेंट्स, सभी रोगियों से मिलने जाती थी। यही उनका हर रात का यही वर्क रहता था। अब आगे प्रश्न है आपका ये है कि वॉट, है ना, वॉट डिड सोल्जर्स नेम्ड हर, सिपाहियों ने उनका नाम क्या रखा भाई। उनका नाम रखा द लेडी विदाउट लैम्प, है ना, बिना लैम्प वाली लेडी, है ना, या द लेडी विद लैम्प, विद द लैम्प विद लेडी, लैम्प जो लेडी के साथ था, नो लेडी विदाउट लैम्प। तो आपका तीसरा विकल्प द लैम्प विद लेडी, यानी द लेडी विद लैम्प विल बी योर आंसर। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। तो तीसरा विकल्प बेटा सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, द लैम्प विद, द लेडी विद लैम्प। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है यहाँ तक आपका हो गया। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ पर डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ही आपके रहेंगे। आगे चलते हैं। देखिए अगला पैराग्राफ आप देख सकते हैं, पैराग्राफ आपका या पैसेज 14 हम कह सकते हैं। अब ब्लू व्हेल के बारे में काफ़ी बच्चे इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है जानना चाह रहे होंगे कि द ब्लू व्हेल, है ना, द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल टू हैव एवर लिव्ड ऑन द प्लैनेट ऑन द अर्थ। याद रखना, द ब्लू व्हेल यानी नीली व्हेल मछली इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल, सबसे बड़ी सजीव जंतु है, सबसे बड़ा सजीव जंतु है। क्या है, टू हैव एवर लिव्ड ऑन द प्लैनेट अर्थ, जो कई वर्षों से या बहुत हमेशा से जो है
एवर लिव्ड ऑन द प्लेनेट अर्थ, जो हमेशा से धरती ग्रह पर जो है रही है। अब कह रहा ब्लू व्हेल्स आर वे लार्जर, वे लार्जर नहीं होना चाहिए बेटा यहाँ पे, वेरी लार्जर, वेरी लार्जर। और कह रहा है कि वेरी बहुत बड़े होते हैं, देन द लार्जेस्ट डायनासोर दैट एवर लिव्ड, कह रहा कि जो कभी सबसे बड़ा डायनासोर रहता रहा होगा उससे भी बड़े जो है ये क्या होते हैं, ब्लू व्हेल्स, करंटली ब्लू व्हेल्स होते हैं। डायनासोर तो आप जानते हैं कि अब धरती पे नहीं है, लेकिन कभी धरती पर थे, ये 100% थे, इनकी अस्तित्व भी अभी देखे जाते हैं। तो ये 100% श्योरिटी बात है कि डायनासोर्स थे। तो अब यही है, डायनासोर से भी बड़ी जो डायनासोर्स थे उनसे भी लार्जर, उनसे भी उनकी भी तुलना में बड़ा ब्लू व्हेल हमेशा से धरती पर रहने वाला जीव है। कह रहा है द लार्जेस्ट ब्लू व्हेल कैन ग्रो एज लार्जर एज 10 फीट लॉन्ग, है ना, 100 फीट लॉन्ग। याद रखिए कि एक आपका हाथ जो है आधा हाथ जितना बड़ा है, लगभग 1 फीट उतना ही बड़ा होता है, और वो लगभग 100 फीट के बराबर। तो इमेजिनेशन कर सकते हैं। कह रहा द लार्जेस्ट ब्लू व्हेल, जो सबसे बड़ी ब्लू व्हेल है, कैन ग्रो यानी विकसित हो सकती, ग्रो मतलब वृद्धि करना या विकसित होना। विकसित होना, तो विकसित हो सकती हैं, कैसे विकसित हो सकती हैं ये चीज़ भी आप जान लीजिए। एज लार्ज एज, है ना, 100 फीट लॉन्ग, कह रहा है कि इतनी बड़ी हो सकती कि जैसे 100 फीट लंबी। विच इज लॉन्गर देन 3 स्कूल, है ना, बुसेस पुट टुगेदर, कह रहा है कि जैसे कि 3 स्कूलों की जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ झंखाड़ है, वो बुसेस मतलब होता है झाड़ियाँ, आप जान ही रहे हैं। और सॉरी, बुसेस नहीं है, बसेज है भाई मेरे। बसेज मतलब जैसे, बस तो जान ही रहे हैं, जैसे ऐसा है कि विच इज लॉन्गर देन 3 बसेस पुट टुगेदर, अगर 3 बसों को एक साथ रख दिया जाए, एक साथ एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कर दिया जाए, उतनी बड़ी एक ब्लू व्हेल होती है डियर स्टूडेंट्स। टुगेदर मतलब होता है एक साथ। चलिए आगे आप देख सकते हैं। अब देखिए, इवन दो, है ना, इवन दो, यहाँ तक कि ब्लू व्हेल्स आर ह्यूज, है ना, करा कि इवन दो ब्लू व्हेल्स आर ह्यूज, विशाल का, चूँकि ब्लू व्हेल जो होते हैं काफ़ी विशाल होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, इसीलिए दे ईट टाइनी, है ना, चूँकि चाहे फिर भी जो है, इवन दो ब्लू व्हेल्स आर ह्यूज, भले ही ब्लू व्हेल जो है यहाँ पर बड़े विशालकाय होते हैं, लेकिन वे क्या करते हैं, दे ईट टीनी क्रिएचर्स, क्रिएचर मतलब होता है प्राणी, कर फिर भी वे क्या करते हैं, दे ईट, है ना, वे खाते हैं टीनी क्रिएचर्स, छोटे छोटे जीवों को, नोन एज क्रिल, जिन्हें क्रिल मछली के नाम से जाना जाए। क्रिल एक प्रकार की छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं। द ब्लू व्हेल में ईट ओवर 8,000 पाउंड ऑफ क्रिल इन अ सिंगल डे, कह रहा एक ही दिन में
ब्लू व्हेल क्या करती है, 8,000 से ज़्यादा पाउंड का, है ना, क्रिल मछली खा जाती है एक दिन में। तो ये बात ब्लू व्हेल की हो रही है, नॉट अ पर्सन। ब्लू व्हेल इतना कर सकती है क्योंकि उसकी साइज़ भी आप जान रहे हैं काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी साइज़ होती है उस हिसाब से। चलिए पहला प्रश्न आप सब देख सकते हैं। जूम फील्ड हमने कर दिया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ? धरती का सबसे बड़ा जानवर कौन है? मौजूदा में कौन है? वॉज रहता तो डायनासोर, लेकिन अभी करंटली कौन है? तो ह्यूमन, मानव कोई जानवर नहीं है। ऑस्ट्रिच, ब्लू व्हेल, ये सब बर्ड्स के नाम हैं। तो जानवर में एलिफेंट आ भी रहा है और साथ में जो है दुनिया का सबसे बड़ा हाथी जो है इसमें खिताब भी लिखवा चुका है। That's why option number 1 will be right, dear students. The first option will be right, dear students. The first option will be right. चलिए, the question number 2 is, लिखा है द ब्लू व्हेल ईट्स, ब्लू व्हेल खाती हैं, शार्क मछलियों को खाती हैं, नाम नहीं आया। द बिग फिश, बड़ी मछलियों को, गलत। मानव को खाती हैं, गलत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ब्लू व्हेल जो होती हैं स्मॉल क्रिएचर कॉल्ड क्रिल, छोटा प्राणी जिसको क्रिल मछली कहा जाता है, उसे ही वो दिन भर में कई बार खाती हैं। चलिए, अब कह रहा है ब्लू वेल्स, नीली वेलें कैन ग्रो अप, कितना विकसित हो सकती हैं? 1100 फीट तक भैया। तो भैया गलत है बोल रहे हो तुम, है ना, जैसा पैराग्राफ में रहेगा। 1000 फीट, ये भी गलत है बोल रहे हो तुम। अब आपका आ रहा है कौन सा? 100 फीट तक वो वृद्धि कर सकती हैं। तो ये चीज़ आपका विकल्प यही यहाँ पे सही हो जाएगा। 100 जो है फीट तक वो अगर वो एक साथ रखा जाए तो 100 फीट तक हो जाएंगी। कितने फीट तक? 100 फीट तक वो ग्रो कर सकती हैं, वृद्धि कर सकती हैं। आगे है अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 8,000 पाउंड ऑफ क्रिल ईटन बाई, है ना, कि 8,000 क्रिल को खाने वाला कौन है? हाथी है, क्रोकोडाइल है, डायनासोर है या ब्लू व्हेल? कौन है ना, ये पूछ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा जो है क्रिल खाने वाला जो अगर कोई हो तो उस हिसाब से। तो याद रखिए कि जो खाता है ना तो क्रोकोडाइल खा पाएगा ना तो आपका डायनासोर खा पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है क्या हो, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा अपोजिट ऑफ लॉन्गर, लॉन्गर मतलब होता है से बड़ा। लॉन्गर का मतलब होता है सबसे बड़ा। नहीं बेटा, से बड़ा। सबसे बड़ा ये होता है डियर स्टूडेंट्स, अब इतना तो समझ में आ गया होगा ना, सबसे बड़ा।
तो अब सबसे बड़ा लांगर का मतलब होता है, और मतलब छोटा से छोटा, तो बिगर मतलब से बड़ा, हायर मतलब से ऊंचा, ग्रेटर मतलब से महान या विशाल, और शार्टर मतलब होता है लॉन्गर का अपोजिट शार्टर हो जाएगा। बिल्कुल अपोजिट की बात कर रहा है, उल्टे की बात कर रहा है, तो लॉन्गर का उल्टा शार्टर हो जाएगा। चलिए।